तो इस वीडियो में हम बाकी के जितने बचे हुए रूल थे वो देखेंगे। तो पहला रूल हमारा क्या था, एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि और कौन कौन से रूल हमने पहले पढ़ रखे हैं। फर्स्ट था कि हाउ टू कैलकुलेट द फर्स्ट रूल क्या था, हाउ टू कैलकुलेट द आउटपुट। तो आउटपुट कैसे कैलकुलेट करोगे, जीएस क्या हो जाता है आपको, सॉरी वाईएस क्या हो जाता है, जीएस इंटू एक्सएस, राइट। सेकंड क्या था, जब बहुत सारे आपके ब्लॉक सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो आपको क्या करना हो, किससे रिप्लेस करोगे, सबको क्या करोगे आपस में आप मल्टीप्लाई कर दोगे। जितने सारे बॉक्सेस कनेक्टेड होंगे सबको आप आपस में मल्टीप्लाई करके एक सिंगल ब्लॉक से आप क्या करोगे, रिप्लेस कर दोगे। थर्ड क्या था कि जब बहुत सारे ब्लॉक्स आपके पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो क्या करोगे आप, सबको प्लस करके एक सिंगल ब्लॉक से आप क्या करोगे, रिप्लेस कर सकते हो, राइट। कल मैंने आपको बताया था, ठीक है, जितने भी अगर ब्लॉक आपके पैरेलल में कनेक्टेड है। फोर्थ आपका क्या था, अगर आप किसी भी फोर्थ क्या था, किसी भी अगर दो आपके कॉन्जिक्यूटिव समिंग पॉइंट दे रखे हैं, उनके बीच में कोई ब्लॉक नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, उन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। फिफ्थ आपका क्या था, अगर आप किसी ब्लॉक, मान लो कि ये यहां पे कोई टेक ऑफ पॉइंट है, इसको आगे ले जाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, उस पर्टिकुलर ब्लॉक से डिवाइड करना होगा, राइट। सिक्स्थ क्या था आपका, अगर आप किसी भी टेक ऑफ पॉइंट को इस ब्लॉक के पहले ले जाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ जाएगा, उस पर्टिकुलर ब्लॉक से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। सेवेंथ क्या था आपको, कि अगर आप किसी समिंग पॉइंट को इस ब्लॉक के आगे ले जाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस ब्लॉक से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। एट्थ आपका क्या था, अगर आप किसी समिंग पॉइंट को ब्लॉक के आगे ले जाना चाहते हो तो आपको क्या कर जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, उससे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। देखो टेक ऑफ में और समिंग में क्या है, ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। जो इसमें आगे के लिए करते हैं वो अगर ब्लॉक को पीछे ले जाना, पहले बाद में ले जाना, दोनों इंटरचेंज। देखो अगर किसी आगे वाले ब्लॉक को पीछे मतलब पहले ले जाना हो तो उसमें क्या डिवाइड कर देते हैं, और इसमें क्या करते हैं, अगर किसी मतलब ये जो पहले जो दिया वो ब्लॉक उसे आगे ले जाना होता है तो डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं रूल। तो इसके आगे के जितने रूल्स हैं वो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखो ये क्या है कि मूविंग अ टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर समिंग पॉइंट, ठीक है। ये बोल रहा है कि किसी टेक ऑफ पॉइंट को हम समिंग पॉइंट के आगे कैसे मूव कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हो आप, मान लो कि ये टेक ऑफ पॉइंट दे रखा है, हम इसे मूव कहां करना चाहते हैं, इस समिंग पॉइंट के आगे मूव करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने इनपुट यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्सेस दे रखा है, राइट। मैं बार बार एस नहीं बोलूंगी, मैं एक्स बोल दूंगी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनपुट क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है। तो यहां से जो हमें आउटपुट मिलेगा वो कितना मिलेगा, ये समर है, समर में यहाँ पे क्या जा रहा है आपका, एक्स जा रहा है, ठीक है। यहां से क्या जा रहा है, x1 जा रहा है। तो हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा, y क्या मिल जाएगा, x प्लस x1, राइट। तो ये हमें आउटपुट मिल गया, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यही वाला इनपुट ये हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे x मिल गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस टेक ऑफ पॉइंट को यहाँ पे हमें शिफ्ट करना चाहते हैं, हम यहाँ पे शिफ्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस टेक ऑफ पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो यहां से देखो, यहां से अब आउटपुट, यहाँ पे आप प्लस माइनस कर लेना। तो यहां से हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा, y क्या मिल जाएगा, x प्लस माइनस y x1। तो ये दोनों सेम मिल रहे हैं, ये वाले दोनों सेम मिल रहे हैं आपको, ठीक है। अगर रूल क्या कहता है, अगर आप किसी टेक ऑफ पॉइंट को किसी समिंग पॉइंट के आगे ले जाते हो तो देन यू हैव टू, ये जो आपको ये जो दिया हुआ ना समिंग पॉइंट दिया है उसके साथ भी वो ऐड हो जाएगा, इस टेक ऑफ पॉइंट के साथ ऐड हो जाएगा, ये याद रखना। देखो अगर बाय द वे इस टेक ऑफ पॉइंट को हम यहाँ पे ले जा रहे हैं, जिस समिंग पॉइंट के आगे ले जाएंगे ना तो वो एज इट इज उठ के उसके साथ आ जाता है, ठीक है। तो देखो यहां से क्या हो जाए, यहां से वाईएस तो हमें सेम मिल गया, जो एक्स है वो भी हमें सेम मिलनी चाहिए, राइट। तो देखो यहां से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या आएगा, ये वाली वैल्यू आएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाईएस इक्वल्स टू एक्सएस प्लस माइनस x1s, ठीक है। और यहां से क्या मिल रहा है, यहां से हमें क्या मिल रहा है, ठीक है। तो यहां से ये हमें यहाँ पे ये जो आएगा तो यहाँ पे मिल जाएगा, ये हमारा कितना है, x1 है। तो यहाँ पे जो साइन होता है ना, ये वाला जो ब्लॉक हम, ये वाली जो ब्लॉक हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, मैंने बोला कि जब टेक ऑफ पॉइंट को आप आगे ले जाओगे तो ये जो समर जो यहाँ पे लगा हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो साइन रहेगा ना वो जस्ट इसका रिवर्स हो जाता है। अगर यहाँ पे प्लस दे रखा है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस दे रखा है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे गलत है, एक सेकेंड, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा,
यहाँ पे माइनस प्लस, ठीक है। तो देखो यहां से हमें क्या मिल गया आपको, y x प्लस माइनस x1, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा x प्लस माइनस x1, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा माइनस प्लस x1। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा x मिल जाएगा। आपको बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पे अगर प्लस माइनस है तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, माइनस प्लस मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये जो साइन दे रखा है ना, इसको दिमाग में रखना है, ठीक है। कि यहाँ पे जो साइन होगा जस्ट रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद देखो रूल नंबर 8 क्या कहता है। तो देखो रूल नंबर 10 में क्या है कि मूविंग अ टेक ऑफ पॉइंट बिफोर अ समिंग पॉइंट, उसमें क्या कर रहे थे, आफ्टर समिंग पॉइंट कर रहे थे, समिंग पॉइंट के बाद ले जा रहे थे, लेकिन इसमें क्या करना है, किसी टेक ऑफ पॉइंट को समिंग पॉइंट के पहले ले जाना है। तो आप कैसे करोगे, देखो यहां से हम पहले यहां से आउटपुट निकाल लेते हैं क्या आता है, फिर हम जज करेंगे कि उसे कैसे हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहां से देखो, यहां से आउटपुट हमें क्या मिल जाएगा, यहां पे हमें क्या मिलेगा, ये क्या मिला x और यहाँ पे x1, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा x प्लस माइनस x1, राइट। तो यहां से हमें आउटपुट क्या मिल गया, y हमें क्या मिल गया x प्लस माइनस x1, और हमें यहाँ पे हमें क्या आउटपुट मिलेगा, सेम मिल जाएगा क्योंकि ये पॉइंट से कनेक्टेड है। तो इस पॉइंट पे हमें क्या मिल रहा है x प्लस माइनस x1, तो यहाँ पे मिल जाएगा x प्लस माइनस x1, ठीक है। अब देखो अब हमने क्या किया, इस टेक ऑफ पॉइंट को यहाँ ले जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो टेक ऑफ पॉइंट था उस समिंग, ये जो समर था उसके आगे हम लेके गए। तो क्या होगा कि फिर से जो हमारा ये ब्लॉक जो पहले में क्या किया था कि जो जिस समिंग पॉइंट के आगे हम लेके जाते हैं वो समिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फिर क्या किया, इस समिंग पॉइंट को ऐड कर दिया। तो यहां से हमें आउटपुट क्या मिला, देखो यहां से हमें क्या मिल रहा है x प्लस माइनस x1, राइट। ये दोनों तो सेम मिल रहे हैं। अब यहाँ वाला हमें आउटपुट चेक करना होगा। तो यहाँ पे पहले हमने क्या बताया था कि हमने क्या पहले पढ़ा था कि अगर इसके बाद ले जाते हैं तो जो ब्लॉक्स, जो यहाँ पे जो साइन होगा वो रिवर्स हो जाता है, राइट। ये साइन, सॉरी ये वाला जो साइन है और ये साइन क्या होते हैं, रिवर्स हो जाते हैं पहले वाले केस में, जब हम किसी टेक ऑफ पॉइंट को आगे लेके जाते हैं। लेकिन जब हम किसी टेक ऑफ पॉइंट को पहले लेके जाते हैं, इसके मतलब पहले ही लेके जाते हैं, तो हमने क्या किया, दोनों साइन को हमें सेम रखना है। अगर इसके बाद लेके गए हम तो क्या करना है, दोनों साइन को रिवर्स कर देना है। लेकिन अगर इसके पहले लेके जा रहे हैं तो दोनों साइन को हमें क्या करना है, आपको सेम रखना है, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल गया x, और यहां से क्या मिल रहा है x1 मिल रहा है। तो यहां से हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा x प्लस माइनस x1, तो दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में सेम मिल रहा है। तो बस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर दोनों में क्या है कि अगर किसी आप टेक ऑफ पॉइंट को किसी भी समर से आप पहले लेके समिंग पॉइंट से आगे लेके जा रहे हो, राइट, तो उस वक्त क्या करना होगा, वो समिंग पॉइंट तो आपको ऐड करना ही होगा, प्लस उसके साइन को क्या कर देना होगा, रिवर्स कर देना होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ पे माइनस प्लस मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होना होगा, अगर टेक ऑफ पॉइंट को आप आगे लेके जा रहे हो तो उस वक्त क्या करना होगा, आपको दोनों का साइन क्या रखना होगा, सेम रखना होगा। तो बस ये छोटी सी चीज आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो हमारा 11th रूल क्या था, रीअरेंजिंग द टू समिंग पॉइंट्स, राइट। पहले हमने क्या पढ़ा था कि दो समिंग पॉइंट्स को हम क्या कर रहे थे, आपस में इंटरचेंज कर रहे थे। अगर दो समिंग पॉइंट है, जैसे यही वाला था, राइट, सेम सिनेरियो था कि अगर दो समिंग पॉइंट है तो इससे हम क्या कर सकते हैं, आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं, राइट। हमने बोला आपको पहले जो सेकंड हमारा रूल था, सेकंड या फोर्थ था मे बी, मुझे याद नहीं है ठीक से, लेकिन जो भी था उसमें क्या था कि आप समिंग पॉइंट को क्या कर पा रहे हो, इंटरचेंज कर पा रहे थे। लेकिन इसमें क्या है कि आप किसी दो समिंग पॉइंट को रीअरेंज भी कर सकते हो, ठीक है। देखो ये मान लो हमारा ए है, ये मान लो बी है, तो जो ए जो समिंग पॉइंट है उसे एज ए इनपुट हमने क्या दिया, एक्सेस दिया और x1s दिया, राइट। तो हमें एज अ आउटपुट क्या मिलेगा, एक्सेस प्लस माइनस x1s, राइट। तो जो ये हमें आउटपुट मिला वो बी के लिए क्या हो जाएगा, इनपुट, क्या इनपुट होगा, क्योंकि ये देखो इसका आउटपुट इसके इनपुट से कनेक्टेड है, तो ये बी को एज अ इनपुट मिल जाएगा। तो हमें बी से यहां से आउटपुट क्या मिलेगा, एक्सेस प्लस माइनस x1 प्लस x2s, ठीक है, ये हमें आउटपुट मिल गया। तो इसमें क्या बोल रहा है कि हम इस दो समिंग पॉइंट को कैसे रीअरेंज कर सकते हैं ताकि हमारा आउटपुट पे कोई इफेक्ट ना पड़े, आउटपुट सेम का सेम आए। मान लो कि जैसे आपको इस पे मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगी तो आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि उसमें हमें मतलब किसी समिंग पॉइंट को
कि अब रीअरेंज करने की जरूरत कैसे पड़ती है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो हमें इनपुट होगा ना वो चेंज हो जाता है यहाँ पे। तो हमने क्या किया, जो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, तो ये वाला जो बी समिंग पॉइंट था वो यहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, ये आपको अरेंजमेंट याद रखने होंगे। तो ये बी समिंग पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे शिफ्ट कर दे रहे हैं। और जो ए को जो इनपुट हमने दिया था x1, अब वो किसे मिलेगा, बी को मिल जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, आप ये वाले समिंग पॉइंट को इस नीचे इसके समिंग पॉइंट के पास शिफ्ट कर देना है। और इसका जो इनपुट था ना, ए का जो इनपुट था वो अब किसे मिल जाएगा, बी को मिल जाएगा। देखो हमने क्या किया, इस समिंग पॉइंट को इसके नीचे शिफ्ट कर दिया, और जो ए को इनपुट हम x1 दे रहे थे वो अब किसे दे रहे हैं, बी को दे रहे हैं। और जो बी को मिल रहा था x2 वो तो हम दे ही रहे हैं। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, x1s प्लस माइनस x2s, राइट। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, y क्या होगा, xs प्लस माइनस x1s, ठीक है, और क्या हो जाएगा x2s। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक आपको। तो ये होता है कि रीअरेंज, आप दो समिंग पॉइंट को रीअरेंज कैसे कर सकते हो। मैंने इंटरचेंज करने का बताया था, और यहाँ पे क्या बताया कि दो समिंग पॉइंट को आप कैसे रीअरेंज कर सकते हो। ठीक है।